राजपूत समाज के 3 युवकों से मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग। चित्तौड़गढ़ राजपूत समाज के 3 युवकों से की गई मारपीट को लेकर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर राजपूत समाज ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। राजपूत समाज ने पुलिस अधीक्षक को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा तथा बताया कि 12 जून रात्रि को राजपूत समाज के 3 युवक बाहर से आ रहे थे तथा प्रतापनगर चौराहे पर पानी पीने के लिए रुके। इसी समय एक कार आई जिसमें लगभग 6 व्यक्ति सवार थे। शराब की दुकान पर गए तथा वहां से वापस आए तो उन्होंने उनके वाहन को हटाने को लेकर विवाद हो गया। वे शराब के नशे में थे। उन्होंने तीनों ही राजपूत समाज के युवकों के साथ मारपीट की है तथा उसके बाद रात्रि को फिर उनके घर पहुंचे तथा मारपीट की व उनके मकान में कीमती सामान में तोड़फोड़ कर दी। काफ़ी नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों युवकों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर दिया गया तथा उल्टे युवकों के साथ मारपीट की व उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। इसको लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कार के नंबर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है। महामंत्री जौहर समृद्धि संस्थान चित्तौड़गढ़। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि परसों के रोज दिनांक 12 को शक्ति सिंह, जगपाल सिंह और युवराज सिंह तीनों ये दोस्त हैं, मित्र हैं और ये कहीं बाहर से आ रहे थे और प्रतापनगर चौराहे के पास इनको प्यास लगी तो पानी की बोतल के लिए रुके। एक दुकान से पानी की बोतल ले रहे थे। इसी दौरान एक कार आई जिसके नंबर इसमें लिखे हुए हैं RJ09CB 1741, जिसमें 5-6 लोग थे। शराब के नशे में धुत थे और एक शराब की दुकान पर गए और तुरंत शराब की बोतल लेकर के आए और इनको कहा कि गाड़ी हटाओ यहाँ से। तो ये इन्होंने कहा हटा रहे हैं। तो फिर क्या जल्दी हटाओ, तो गाली गलौज करने लगे और तीनों के साथ बहुत ज़ोरदार मारपीट, लाते घूंसे लेकर के मारपीट की। ये जान बचाकर भागे, नहीं तो वहीं मार डालते। वो शराब में इतने नशे में थे। फिर ये लोग अपने घर जाकर के सो गए। उसके बाद लगभग 1-2 बजे वो लोग पुनः कहीं से ढूंढते हुए एक दूसरी गाड़ी लेकर गए, बोलेरो, जिसमें 5-6 लोग और अन्य व्यक्ति भी थे और घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे और पुनः इनके साथ 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की जो एक साथ सोए हुए थे और घर में टीवी वगैरह जो कीमती सामान वगैरह उनको तोड़ दिया गया और उनको पकड़ करके उठा के ले सुनसान जगह पे लगे और वहाँ पर भी बहुत जोरदार इनके साथ। क्या मांग कर रहे हो? हम SP साहब को ये कहना है, राजपूत समाज का ये प्रतिनिधि मंडल है कि जो दोषी है, जो कार के नंबर भी हैं और उनके खिलाफ उन लोगों ने फिर झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया है। इनके खिलाफ मारपीट की और उल्टा मुकदमा दर्ज कराया। तो हम SP साहब को निवेदन करने आए कि ये इस प्रकार की जो घटना है उनके साथ जो मारपीट हुई गलत हुई और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा राजपूत समाज सड़कों पर उतरेगा। महासभा कोषाध्यक्ष, मेरा आप मीडिया के माध्यम से कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट में SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया, जो कि मौके वारदात में वो सिविल ड्रेस में पाए गए थे। अगर जो प्रांतीय है, हमारे जो भाई लोग हैं, उनको क्या पता वो किस जाति के हैं। ये देखते हुए हमें सबको पता चल रहा है कि उनका कुटित रचित ये चाल है कि उन्होंने ये SC/ST का फ़ायदा लेते हुए इनको फंसाने का काम किया है। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और अपने पुलिस महकमा का नाम ये खराब कर रहे हैं। ये खुद नशे की हालत में थे, उनको मारने की धमकी दे। ये 2 जने थे मौके वारदात पे और ये 6-7 जने थे जो हर्षपुट थे और जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। झूठा मुकदमा दल लगा और उसके बाद रात को 3-4 बजे जाकर उन्होंने हमारी चल अचल संपत्ति का नुकसान किया है। उसकी भरपाई कौन करेगा? ताले तोड़ दिए, टीवी फोड़ दी, कूलर फोड़ दिए, गुंडागर्दी कर रहे हैं
और इस धारा के को गलत यूज कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। तो जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है इस धारा 3 की वजह से, इनका सही इस्तेमाल हो जाए। एक बार खड़ा हो जाऊंगा।